वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 1 मई तक नहीं बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, सभी सेवाएं स्थगित। परिवहन विभाग में 23 अप्रैल से 1 मई तक ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कोई भी कार्य नहीं होंगे। शासन के दिशा निर्देश पर परिवहन विभाग ने लाइसेंस से संबंधित सभी सेवाओं को निर्धारित तिथि तक स्थगित कर दिया। इन तिथियों के बीच बुक आवेदनों का निस्तारण 15 मई के बाद होगा। नामांकन किसी वार्ड से प्रत्याशी बना दिया दूसरे वार्ड से, चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों की लापरवाही कही है या गलती। इसके तमाम उदाहरण 2 चरणों के मतदान के दौरान सामने आ चुके हैं। ताजा मामले में जिले के क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के 2 प्रत्याशियों को जिस वार्ड से प्रत्याशी दर्शाया गया उस वार्ड से उन्होंने नामांकन किया ही नहीं है। मामला बसखारी विकास खंड का। 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए वार्ड 68 से माधुरी पत्नी समशेखर और रणविजय पुत्र मुन्नी लाल ने बीते 17 अप्रैल को नामांकन कराया था। यूपी में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के रिकॉर्ड 34,379 नए केस, 195 की मौत। कोरोना की दूसरी लहर का कहर उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर देखने को मिल रहा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 34,379 नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं इस अवधि के दौरान 195 लोगों की मौत होने की खबर है। प्रदेश में एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौतों और नए मरीजों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटों में 16,514 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। शीघ्र दूर होगी लखनऊ की ऑक्सीजन की किल्लत, बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना। गुरुवार सुबह 8 बजे लखनऊ से रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस रात 2 बजे करीब 18 घंटे में बोकारो पहुंची थी। आंध्र रेलवे मंडल प्रशासन पहले से मुस्तैद था। रात में ही टैंकरों की अनलोडिंग कर उनको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्लांट में ले जाया गया। कानपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए टेंडर की तैयारी, सीएम योगी कर सकते हैं शिलान्यास। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन यूपी कानपुर में सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी निवेश करेगी। इसके बाद तो लेदर, पान मसाला, सब्जी मसाला, होजरी के क्षेत्र में दुनिया के कई देशों में पहचान बना चुके कानपुर का डंका आईटी के क्षेत्र में भी बजने लगेगा। जानिए उन 20 जिलों के नाम जहां 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार के चुनाव को वोटिंग नियमों का सख्ती से पालन करने तथा किसी भी तरह से पूर्ण मतदान नहीं होने की सख्ती से तीसरे चरण में 20 जिलों में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार 746 जिला पंचायत, 18,530 क्षेत्र पंचायत तथा 14,321 ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके लिए 3,05,71,613 मतदाता 39,789 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। राज्य के अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, चंदौली, जालौना, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बलरामपुर, बलिया, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, शामली, सिद्धार्थनगर और हमीरपुर में मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। जितने लोग लाइन में होंगे उन्हें वोट देने दिया जाएगा। भर्ती के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी नहीं, एंटीजन पर भी जा सकेंगे अस्पताल। प्रभारी डीएम ने इस संबंध में अधीनस्थ अफसरों को निर्देश दिए हैं। अभी तक एंटीजन रिपोर्ट को अस्पताल मान नहीं रहे थे। कई मरीज ऐसे थे जिनके सभी लक्षण कोविड के थे लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव थी। ऐसे मरीजों को भी भर्ती नहीं किया जा रहा था। प्रभारी डीएम रोशन जैपक ने बताया कि उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी मरीज को बेड खाली होने पर भर्ती का लक्षण के आधार पर इलाज शुरू करना होगा। एंटीजन रिपोर्ट भी उतनी ही मान्य होगी जितनी की आरटी-पीसीआर। प्रभारी डीएम ने गैर कोविड मरीजों को भी भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। यूपी को सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा हब बनाने में जुटी यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश के गांव में सस्ती बिजली का उत्पादन करके पहली बार यूपी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने जा रही है। इसके लिए राज्य को सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा हब बनाने की तैयारी तेज कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यूपी को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना। सोलर एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार प्रदेश में 1,535 मेगावाट की परियोजना पर मुहर लगा चुकी है। अटल पेंशन ने छुआ जादुई आंकड़ा, 1 साल में आई शानदार ग्रोथ। सरकार पेंशन योजना ने इस साल झंडे गाड़ दिए। अटल पेंशन योजना के अंशधारकों की संख्या बीते कारोबारी साल के अंत तक 3 करोड़ आंकड़े को पार कर गई है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने यह जानकारी दी।
PFRDA ने कहा है कि 2020-2021 में इस योजना से 79 लाख से ज्यादा नए अंशधारक जुड़े। गोरखपुर में 200 एकड़ में बनकर तैयार हुआ महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय। महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के रूप में जिले का तीसरा विश्वविद्यालय गुरुवार को अस्तित्व में आ गया। राज्यपाल ने प्रदेश में जिन 3 निजी विश्वविद्यालयों के संचालन के अध्यादेश जारी किया, गोरखपुर विश्वविद्यालय उसमें से एक। अध्यादेश जारी होने के बाद अगले सीजन से विश्वविद्यालय का संचालित होना तय हो गया। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जुलाई से कुछ पाठ्यक्रमों का संचालन शुरू करने की योजना बनानी शुरू कर दी है। बाकी के तय पाठ्यक्रम भी जल्द से जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परिसर से 30 से अधिक रोजगार पाठ्यक्रमों को संचालन की योजना बनाई है। जरूरी दवाओं इंजेक्शन की जमाखोरी रोके राज्य, जल्द ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एयरफोर्स रेलवे तैनात राज्यों के CMS से PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि अगर हम एक राष्ट्र की तरह काम करेंगे तो संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने राज्य से कहा है कि वे जरूरी दवाओं और इंजेक्शन की जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाए। ऑक्सीजन की सप्लाई पर PM ने कहा कि हर जगह जल्द से जल्द ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाने के लिए रेलवे और एयरफोर्स की तैनाती कर दी गई है। अस्पतालों में सुरक्षा से किसी भी तरह की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ लोगों को इस बात के प्रति जागरूक करना होगा कि वे जरूरी सामानों की पैनिक खरीदारी न करें। यूपी में बिना इलाज मर रहे लोग फोन नहीं उठाते, अफसर अखिलेश ने पूछा कार्रवाई क्यों नहीं करते CM योगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कोरोना वायरस की महामारी के दौर में नियंत्रण कक्ष में बैठे अधिकारी न तो किसी का फोन उठा रहे और न ही परेशान लोगों की फरियाद सुन रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि वह इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी मुख्यालय से जारी एक बयान में अखिलेश यादव ने ये बात कही। प्रदेश में बारिश की संभावना, राजधानी सहित कई जिलों में बदला रहेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। CM योगी आदित्यनाथ बोले सप्लाई चेन को करे मजबूत, ऑक्सीजन की नहीं कमी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को भरोसा दिलाया कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए टैंकरों और खाली सिलेंडरों का भी अभाव नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सप्लाई चेन को मजबूत किया जाए। हर दिन ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन लाने के लिए सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग की जाए। रेल मंत्रालय की कंपनी में इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, ITI पास आउट युवाओं के लिए भर्तियां। रेल मंत्रालय की कंपनी राइट लिमिटेड ने अप्रेंटिस पदों पर इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग डिग्री धारक, इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर और ITI पास आउट युवाओं के लिए 140 वैकेंसी निकाली। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार राइट लिमिटेड की वेबसाइट rights.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 मई 2021 है। बैंकों में 15 मई तक 4 घंटे ही होगा काम, 10 से 2 खुलेंगे ब्रांच। कोरोना की दूसरी लहर ने भयानक तबाही मचाई, इससे बचने की तमाम कोशिश की जा रही है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने निर्णय लिया है कि 15 मई तक बैंकों में कामकाज की अवधि 2 घंटे घटाकर 10 से 2 बजे तक होगा। कोरोना काल में बड़े काम की ये 2 सरकारी योजना। 342 रुपये में मिलेंगी 4 लाख की बीमा। आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें 2 बीमा योजना से अवगत कराएं। ये 2 योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना है। सोने चांदी में लौटी खरीदारी, लेकिन बिटकॉइन है सब पर भारी। बिटकॉइन या सोना कहाँ पैसा रहेगा सेफ। सोना चांदी में एक बार फिर से खरीदारी लौटती दिख रही है। कोरोना के केस फिर से बढ़ने से निवेशक सेफ हेवन की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे सोने की चमक बढ़ने लगी है। लेकिन रिटर्न के लिहाज से क्रिप्टो करेंसी सोने चांदी पर भारी पड़ रही है। हालांकि इस महीने नया रिकॉर्ड हाई $64,000 के ऊपर जाने के बाद बिटकॉइन में बड़ी गिरावट आई है और टॉप लेवल से बिटकॉइन $15,000 से ज़्यादा फिसल गया है। तो क्या ये बिटकॉइन में पैसा लगाने का सही वक्त है या सोने में निवेश करना ज़्यादा सेफ रहेगा? यहाँ इसी पर फोकस है। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार का फैसला, गरीबों को मिलेगा 2 महीने का मुफ्त राशन। केंद्र सरकार कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए गरीबों को अगले 2 महीने का अनाज मुफ्त देगी। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। सरकार की तरफ से यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब देश में कोरोना से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। कोविड संकट, चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, भारत की मदद के लिए तैयार जिनपिंग सरकार। भारत में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले को लेकर चीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पड़ोसी मुल्क ने
शुक्रवार को बताया कि वे इस संकट की स्थिति में भारत से बातचीत करने को तैयार है। खास बात है कि इससे एक दिन पहले चीन ने भारत को मदद की पेशकश की थी। भारत में गुरुवार को संक्रमण के 3,14,835 नए मामले दर्ज किए गए। यह दुनिया का एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। कोविड काल में अटल पेंशन योजना में दिखा निवेशकों का ज्यादा भरोसा, 3 करोड़ से ज्यादा हुआ सब्सक्राइबर। छोटी बचत योजनाओं में निवेश करना हमारे देश में काफी समय से प्रचलित है। वहीं कुछ ही साल पहले लॉन्च की गई अटल पेंशन योजना इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। खासकर कोविड काल में तो इसमें निवेश करने वालों की संख्या में इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। गुरुवार को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA की ओर से जारी हुए आंकड़ों पर बात करें तो 3 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। बीते 6 महीने में इसकी संख्या में 50 लाख से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। धमाकेदार ऑफर, मात्र 19 रुपये में मिल रहा 819 रुपये का घरेलू गैस सिलेंडर। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 819 रुपये हो चुकी है। दीपावली के बाद से इसकी कीमत 225 रुपये का इजाफा हो चुका। अब आप यही गैस सिलेंडर 19 रुपये में लेने का मौका है। वास्तव में पेटीएम आपके लिए खास ऑफर लेके आया। अगर आप पेटीएम के माध्यम से गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 800 रुपये का कैशबैक मिल सकता है। हैमलिक के बाद मुकेश अंबानी ने यूके की एक और कंपनी को 593 करोड़ में खरीदा। रिलायंस इंडस्ट्री ने टेलीकॉम, रिलेट और कंज्यूमर गुड के बाद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के एसेट में भी बढ़ोतरी की है। कोरोना के चलते बिजली दरों की सुनवाई 15 दिन टली। बिजली दरों को लेकर नियामक आयोग में होने वाली सुनवाई फिलहाल 15 दिनों के लिए टाल दी गई है। यह सुनवाई अब 15, 17 और 21 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। आधार कार्ड खो गया तो घबराएं नहीं। किसी भी व्यक्ति के लिए मौजूदा समय में आधार कार्ड एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। ऐसे में अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको कई सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिलने में परेशानी हो सकती है। गौरतलब है कि बैंक से लेकर बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना ज़रूरी है। वहीं अगर आपका आधार कार्ड खो जाता है तो फटाफट अपने आधार नंबर को लॉक कर सकते हैं ताकि आपके आधार नंबर का कहीं गलत इस्तेमाल ना हो सके। UIDAI की लॉक और अनलॉक सुविधा के जरिए आधार नंबर के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है। वहीं SMS के जरिए भी आधार नंबर को लॉक या अनलॉक कराया जा सकता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।